दोस्तों, अगर आप भी 3 से 4 लाख रुपए में एक एमपीवी कार को तलाश रहे हैं तो मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी की अब तक की सबसे सस्ती एमपीवी कार अपने नए अवतार में इसी महीने लॉन्च होने वाली है। आप लोगों ने सही सुना। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी मल्टीपर्पज व्हीकल वैन यानी इको के नेक्स्ट जनरेशन 2023 मॉडल को भारत में लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। भारत में इको काफी ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इस कार को कमर्शियल और पर्सनल यूज में लिया जाता है और हाल ही में 2022 में इको के नए मॉडल को उतारा गया था। आने वाली 2023 में इको अपने सेगमेंट में अब पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है, यानी आपकी इको अब एक एमपीवी अंदाज में दिखाई दे रही है। भारत में आने वाली एमपीवी वाली इको में सबसे खास बात की इस कार को 5 सीटर मोड और एक 7 सीटर विकल्प ऑप्शन में लाया जाएगा, यानी छोटी फैमिली से लेकर बड़ी फैमिली इस कार को लेके अपनी कार लेने का सपना पूरा कर सकती है। और अब ये कार एक वैन नहीं बल्कि आपके सेगमेंट में एक एमपीवी डिजाइन में आने वाली है, यानी बैठने के बाद आपको फील नहीं आएगा कि आप एक वैन में बैठ के सफर कर रहे हैं। भारत में एमपीवी सेगमेंट में इको को डालने की काफी लंबे समय से प्रयास की जा रही थी और कई मामलों में इस कार को टेस्टिंग के दौरान भी भारत में देखा गया था। भारत में आने वाली 2023 नेक्स्ट जनरेशन इको के लुक तथा डिजाइन की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो मार्केट में इस कार को कितना खास बनाया गया है वो आप अपनी आंखों से इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। इको अपने सेगमेंट में पहली बार एमपीवी डिजाइन के साथ 5 सीटर मोड ऑप्शन में भी तब्दील की गई है। फ्रंट से देखा जाए तो इको का वैन नहीं बल्कि कैंपी वाला डिजाइन दिया गया है जो कि काफी हद तक एक अर्टिगा कार से लिया गया है। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप पहली बार इको में फ्रंट में देखने को मिलता है। दोनों साइड डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ फॉग लैंप की प्रणाली इको को काफी ज्यादा खास बना रही है। सबसे खास बात तो कार की ग्रिल ऑप्शन आपको नजर आ रही है। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट के साथ एमपीवी वाला डिजाइन इस कार को दिया गया है। और इतना ही नहीं, कार के अगर बम्पर पे गौर किया जाए तो देख सकते हैं कार के बम्पर को यूथ को ध्यान में रखते हुए स्पोर्टी लुक दिया गया है जो कि कई हद तक आपको भारत में मौजूद मारुति सुजुकी की अर्टिगा की याद दिला रही है। भारत में अब ओवरऑल लुक के मामले में आने वाली इको पुराने मॉडल से बड़ी और लंबी दिखाई दे रही है। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो इको के अंदर आपको छोटे नहीं बल्कि अपने सेगमेंट के हिसाब से 18 इंच के अपडेट टायर कंपनी फिटेड एलॉय व्हील ऑप्शन के साथ इस कार में जान बढ़ा रही है और साथ ही साथ यू हैंडल बार कार को और भी ज्यादा खास डिजाइन दे रहे हैं। कार में आपको नए ग्राफिक्स के साथ इस कार में अब डोर के साथ कार में डोर्स को एक एमपीवी डिजाइन वाला लुक दिया गया है। अब ये स्लाइडिंग नहीं बल्कि एक नॉर्मल एमपीवी कार जैसे खुलने वाले हैं। भारत में आने वाली इको के ग्राउंड क्लियरेंस को भी पुराने मॉडल से ऊंचा रखा गया है। ये कार ऊंची नजर आती है क्योंकि भारत की सड़कें, तंग रास्ते, ग्रामीण क्षेत्र और ऑफ रोडिंग के दीवाने भी इस कार को आसानी से अपनी पहली पसंद बना पाए। फाइनली भारत में आने वाली 2023 इको के लुक को देखने के बाद लगता है कि अब इस कार का एमपीवी लुक फाइनली भारत में उभर के सामने आ चुका है। अगर आप भी 3 से 4 लाख रुपए में एक वैन नहीं बल्कि एक एमपीवी कार को तलाशे है तो मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी के से अर्टिगा से नीचे आने वाली एमपीवी कार इको अब आपके लिए दस्तक देने वाली है। भारत में आने वाली 2023 में इको के अब इंजन तथा पावर की बात कर ली जाए तो आखिरकार कार में कौन से इंजन का कंपनी ने प्रयोग किया है। बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए आखिरकार इको के अंदर कोई मामूली इंजन नहीं, पुराने मॉडल से भी खास 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प प्रणाली का इस्तेमाल किया है। मामूली पेट्रोल इंजन नहीं है बल्कि भारत की सड़कों पर 82 पीएसपी की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 109 एनएम का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में 5 स्पीड एएमटी, 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन और 32 से लेकर 38 का माइलेज ये जबरदस्त एमपीवी कार आपको प्रति लीटर में देने वाली है ना कमाल की बात। यानी बढ़ते पेट्रोल के दाम से चुनौती देते हुए इको पहले ही भारत में सबसे सस्ती कार है और पेट्रोल के मामले में लॉन्ग ड्राइव के लिए भी आपको माइलेज इस कार में जबरदस्त मिलने वाला है। भारत में आने वाली 2023 एमपीवी इको के अंदर आप सभी को जितना खास लुक इस कार को बाहर से दिया गया है उतना ही कार के इंटीरियर और फीचर्स को एमपीवी डिजाइन वाली कारों जैसा ही अपडेट किया गया है। कम दाम में आपको इस कार में बैठने के बाद प्रीमियम जरूर से फील आने वाला है। अब बात करें कार के इंटीरियर और फीचर्स के बारे में तो इको को सबसे ज्यादा खास इस कार का अंदर का इंटीरियर और फीचर्स बनाने वाले है। मारुति सुजुकी ने इसमें अपनी एमपीवी जैसी कारों वाले ही 40 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी से कार
कार को रूबरू करवाया है। इस कार के डैशबोर्ड को देखा जाए तो बिल्कुल ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट के साथ एमपीवी डिजाइन में आपको नजर आ रहा है, जिससे कार चौड़ी अंदर से दिखाई दे रही है। दोनों साइड आप इको के अंदर ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली के साथ पीछे वाले यात्रियों के लिए भी ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली को सेट किया गया है, यानी अब आप एसी की हवा अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही खाने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाली इको में इतना ही नहीं, कंसोल की शान बढ़ाने वाला 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन इस कार में देखने को मिलता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा एक्सेस किया गया है। इको के फंक्शंस को आप वॉइस कमांड से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अलग ही अनुभव इस कार में होने वाला है। इतना ही नहीं, कार में वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन, हर्मस के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन और इस कार की सीटों को अपहोल्ड सीट सेक्शन से रिप्लेस किया गया है, यानी आपकी इको के अंदर अब मामूली सीटें नहीं, यानी अपहोल्ड सीट्स की सेक्शन वाली सीटें देखने को मिलने वाली है। इन सीटों की खास बात तो आपको पता ही है कि एक ही बटन दबाइए, अपनी सीटों को दाएं बाएं घुमाइए। 14 से ज्यादा तरीके से एडजस्ट होने वाली मार्केट में आने वाली एमपीवी कार की सीटें अपहोल्ड सीट्स के नाम से कहलाई जाती है। बैठने के बाद लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो, पथरीले रास्ते हो, उबड़ खाबड़ सड़कें हो, हर रास्तों पर आपको कंफर्ट ये कार पूरी तरीके से इन सीटों के माध्यम से देने वाली है। भारत में नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको को 5 और 7 सीटर विकल्प में लाया जा रहा है। तीसरी पत्ती वाली सीटों को आप फोल्ड करके डिचेबल द्वारा भी यूज कर सकते हैं। ना यूज होने पर कार को 5 सीटर मोड में तब्दील कर सकते हैं, यानी इस कार की सीटों को बाहर और अंदर लगाया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। आने वाली इको में आपको डिचेबल सीट्स ऑप्शन देखने को मिलती है, जो कि काफी हद तक काम आती है, जो कि आप अपने हिसाब से सीटों का फेरबदल प्रदान कर सकते हैं। भारत में इको को काफी लंबे समय के इंतजार के बाद लाया जा रहा है। हर कोई ग्राहक इस कार का बेसब्री से इंतजार जो कर रहा है कि कार इको अपने नए अंदाज और नए लुक के चलते अपनी नई कीमतों में भी आ चुकी है। भारत में इस कार को कई एमपीवी सेगमेंट की कारों से सस्ता डिजाइन किया गया है, यहाँ तक कि मारुति सुजुकी ने अपनी एर्टिगा से भी सस्ता इस कार को डिजाइन किया है। मगर सस्ते होने के साथ ही साथ इस कार के काम बड़े बड़े इस कार में देखने को आपको मिलने वाले हैं। सेफ्टी फीचर्स पे गौर किया जाए तो भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में आपको ग्लोबल एनसीपी क्रिस्टस मार्को के तहत और चाइल्डहुड के तहत पूरे 5 की रेटिंग अभी तक मिल चुकी है, जो कि भारत में अव्वल की मानी जाती है। आने वाली इको को सेकंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। यह वही प्लेटफॉर्म है जिसपे मारुति सुजुकी की कई नई कारें आपको बनती हुई नजर आने वाली है। और भारत के अलावा इको को थाईलैंड और इंडोनेशिया मार्केट में पहले ही नए अवतार के साथ लॉन्च किया जा चुका है, जिसके दौरान आप इस वीडियो के अंदर इसी कार की झलक देख पा रहे हैं। भारत में आने वाली इको भी अपने इसी हूबहू डिजाइन के साथ मार्केट में जलवा बिखेरने के लिए आ चुकी है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात कर ली जाए तो मार्केट में काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इको को नए अवतार के साथ केवल 2.30 लाख रुपीस एक्शन प्राइस वेरिएंट के साथ लाया गया है। अगर आप इस कार के टॉप एंड हैंड वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं तो इको के लिए भाइयों आपको अपने 3.90 लाख रुपीस तक का भुगतान करना पड़ सकता है। नई नवेली इको के लिए बन जाता है एक लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।